Good morning, students. Students, today we are going to start new chapter, chapter 14, which is statistics. So let us come and see here what is statistics and what things which we studied in statistics. Okay, so let us come and see here. First of all, students, here we read the definition of statistics. Statistics deals with the collection, organization, analysis and interpretation of data. स्टैटिस्टिक्स के मेनली 4 वर्क हैं स्टूडेंट। सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता है। जब शुरू में डाटा कलेक्ट होता है तो वो थोड़ा बिखरे रूप में होता है, वो बिखरा होता है, तो फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है टेबल्स के रूप में। ओके, ऑर्गेनाइज करने के बाद स्टूडेंट्स उसका एनालिसिस किया जाता है, उस पर कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई की जाती है, उसका मीन, मोड या मीडियन जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो निकाला जाता है। एंड में फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा किया जाता है, रिजल्ट निकाला जाता है कि इस डाटा से हमें क्या मिला, हमें क्या जो हम चाहते थे वो डिज़ायर्ड रिजल्ट मिला या नहीं मिला। तो देयर आर 4 वर्क्स which we have to do in statistics. First we collect the data, secondly then we organization of the data, third analysis of the data and finally interpretation of the data. Students, यहाँ पे डाटा 2 प्रकार के हैं। फर्स्ट प्राइमरी डाटा, व्हाट इज द डेफिनेशन? When the information was gathered by the investigator herself or himself with a definite objective in her or his mind, the data obtained is called primary data. जब स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन खुद इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद से ही एक तैयार की जाए, उसकी अपनी मेहनत लगी हो उसमें और उसका कोई डेफिनेट ऑब्जेक्टिव हो उस इंफॉर्मेशन को गैदर्ड करने में, तो इस टाइप का जो डाटा इकट्ठा किया जाता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा. Now secondly secondary data. Students, when the information was gathered from a source which have already information stored, जिसके पास पहले से ही एक information stored थी और उससे investigator ने information ले ली, the data obtained is called secondary data. तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 14.1 है इसी बात पे, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डाटा विच यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ. जैसे फर्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास. अगर हमें ये देखना हो हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट हम खुद देख सकते हैं. अगर मैं आपकी ड्यूटी लगा दूं कि आप ये बताओ आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, आप कहोगे सर 40 स्टूडेंट्स हैं मान लो, तो आपने खुद इन्फॉर्मेशन ये इकट्ठी कर दी, तो इस टाइप का डाटा क्या कहलाएगा? प्राइमरी डाटा. तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथ साथ कि कौन सा डाटा कैसा डाटा है. तो फर्स्ट डाटा इज प्राइमरी डाटा. सेकंड एग्जांपल हम दे रहे हैं द नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल. मान लो हमें ये देखना है कि हमारे स्कूल में टोटल कितने फैंस लगे हुए हैं, तो वी कैन सी दैट कि हाउ मेनी फैंस इन आवर स्कूल हम इकट्ठा कर सकते हैं उसका एक डाटा. तो ये डाटा भी कैसा डाटा होगा? प्राइमरी डाटा. इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ आवर हाउसेज फॉर लास्ट 1 ईयर. लास्ट 1 ईयर से जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ रहे हैं, अगर हमें उसका एक डाटा बनाना हो तो हम उन बिल्स को देख के एक डाटा बना सकते हैं, दैट इज आल्सो प्राइमरी डाटा. इलेक्शन रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेलीविज़न और न्यूज़पेपर. स्टूडेंट्स, अगर हमें इलेक्शन के रिजल्ट्स देखने हो टेलीविज़न से या अगले दिन न्यूज़पेपर से, तो वो हमने एक दूसरे सोर्स से हेल्प ली. टेलीविज़न में या न्यूज़पेपर में ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड थी और हमने उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके जो डाटा बनाया, तो दैट इज़ सेकेंडरी डाटा. लिटरेसी रेट फिगर्स फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे. हमारे देश में एजुकेशनल सर्वे होता है कि हमारे देश का लिटरेसी रेट क्या है, तो वहाँ से हम देख के ये बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट इन आवर इंडिया. सो इट इज़ आल्सो सेकेंडरी डाटा. आप अपने भी कुछ एग्जांपल्स बना सकते हो स्टूडेंट्स और ये बता सकते हो कि ये प्राइमरी डाटा है या सेकेंडरी डाटा है. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 14.2 आएगी. तो फर्स्ट वर्क हमारा जो था यहाँ पे, अब हमने क्या किया, 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है. इसमें कह रहा है द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज. तो स्टूडेंट हेयर द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज. जैसे हमारे पास ये स्टेटमेंट है, हमने एक क्लास के 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप देखे, किसी का ए था, किसी का बी ब्लड ग्रुप था, किसी का ओ फिर ए बी ओ ए. तो इस तरह से 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप का एक डाटा है. तो स्टूडेंट्स ये डाटा भी एक बिखरा हुआ है, मैंने आपको बताया था. तो हमें सबसे पहले इस डाटा को इकट्ठा तो कर दिया, अब हमें इसको सेकंड वर्क देना है, इसको ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि इस डाटा की हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है. तो किस प्रकार से बनती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? स्टूडेंट्स, हम ऐसी एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे ब्लड ग्रुप, दूसरी तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? ए है, बी है, ओ है और ए बी है.
हम सबसे पहले देखेंगे इसमें ए वाला ब्लड ग्रुप कितने टाइम्स आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट 9 टाइम्स आ रहा है ए वाला ब्लड ग्रुप। तो ए वाले ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 9, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9, या हम यहाँ फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। ऐसे बी वाला आप ढूंढ देना, 6 टाइम्स आया होगा, ओ वाला 12 टाइम्स आया होगा, और ए बी ब्लड ग्रुप 3 टाइम्स आया। यहाँ टोटल दिखाओ, टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स थे 30। स्टूडेंट अब वो इस टेबल को देख के हमसे कुछ आंसर मांग रहा है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड व्हाट इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। तो स्टूडेंट मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है ओ, क्योंकि ओ वाले सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो सो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज़ ओ। एंड मोस्ट रेयर ब्लड ग्रुप इज़ ए बी, क्योंकि ए बी वाला सबसे कम बच्चों में ब्लड ग्रुप है, 3 स्टूडेंट्स हैं ओनली। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन के क्या करे आंसर दिए। स्टूडेंट्स यहाँ हम एक टैली मार्क्स का कॉलम भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप बनाओ या ना बनाओ, जैसा क्वेश्चन नंबर अब 2 है। द डिस्टेंसेज ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। 40 इंजीनियर्स अपने घर से वर्क प्लेस पे जो जाते हैं उसका डिस्टेंसेस दिया हुआ है। स्टूडेंट एक बंदा 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाता है वर्क पे, एक 3 किलोमीटर के, एक 10 किलोमीटर के, एक 20, एक 25 किलोमीटर। तो ये एक सारा हमें एक डाटा दे रखा है 40 इंजीनियर्स का। कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। स्टूडेंट्स अब की बार वो कह रहे हैं एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ जिसका क्लास साइज 5 होना चाहिए, और हमने जो फर्स्ट वो इंटरवल लेना है वो भी वो कह रहा है वो 0 to 5 लेना है। तो स्टूडेंट्स हमने एक तरफ लिखा डिस्टेंस इन किलोमीटर, टैली मार्क्स का कॉलम भी मैं इसमें बना ही देता हूँ, वैसे आपको मर्जी है बनाओ या ना बनाओ। और फ्रीक्वेंसी सबसे पहला ग्रुप स्टूडेंट हमने बनाया 0 to 5, तो दिस इज द फर्स्ट क्लास इंटरवल। स्टूडेंट्स दिस इज कॉल्ड द 0 इज कॉल्ड द लोअर लिमिट एंड 5 इज कॉल्ड द अपर लिमिट। तो जो इंजीनियर स्टूडेंट्स 0 से 5 किलोमीटर के बीच में आते हैं, इसमें 5 शामिल नहीं है स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान रखना, 5 अगले ग्रुप में शामिल है, 5 to 10 के ग्रुप में। तो हम अपनी इस टेबल में देखेंगे 0 to 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में कितने इंजीनियर है। तो एक तो ये 3 हो गया, आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें एक देखा ये 2 हो गया, फिर एक ये 3 हो गए टोटल, 4 5। तो देयर आर स्टूडेंट्स 5 इंजीनियर्स जो 0 to 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वर्क प्लेस पे जाते हैं। तो 0 to 5 के क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 5। इसका टैली मार्क्स स्टूडेंट्स ऐसे लिखना है 1 2 3 4 5 के लिए ऐसे क्रॉस लगा दो। अब नेक्स्ट ग्रुप बनेगा 5 to 10। स्टूडेंट इसमें 5 अब इसमें शामिल है, लोअर लिमिट उसी ग्रुप में शामिल होती है, और जो 10 है वो अपर लिमिट इस ग्रुप में शामिल नहीं है, वो सेकंड नेक्स्ट ग्रुप में शामिल होगी। तो इस प्रकार की सीरीज़ को हम बोलते हैं ग्रुप्ड सीरीज़, और स्पेशली हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़। इसमें अपर लिमिट उस ग्रुप में नहीं होती, उस ग्रुप से एक्सक्लूड होती है, ठीक है। तो 5 to 10 में भी ऐसे ही चेक करेंगे स्टूडेंट्स कितने इंजीनियर्स है, 5 इसी में काउंट होगा 1, ये 7 हो गया 2, इसके बाद स्टूडेंट्स ये आ गया फिर 7 3 9 4 5 6 7 7 के बाद स्टूडेंट ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। तो टोटल स्टूडेंट्स 11 ऐसे इंजीनियर्स हैं जो 5 से 10 किलोमीटर के एरिया के बीच में वर्क प्लेस पे जाते हैं। तो इसका टैली मार्क्स कैसे बनाओगे स्टूडेंट्स, 1 के लिए 1 साइन लगाना है, 2 के लिए ऐसे 2 बार लगाने हैं 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, लेकिन 5 के लिए क्या करेंगे, 4 के बाद एक ये क्रॉस लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9, फिर 10 के लिए क्रॉस कर दो, और ये 11 हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसी हमने 11 लिख दी। इस तरह से स्टूडेंट्स अब आप खुद देखना कि 10 to 15 किलोमीटर के एरिया में कितने इंजीनियर आ रहे हैं, उसमें 11 आ रहे होंगे, 15 to 20, 20 to 25, जहाँ तक हमें इस ग्रुप का मैक्सिमम डिस्टेंस दिखेगा, जैसे 30 to 35 तक के बीच में सभी डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं, तो लास्ट ग्रुप बनेगा 30 to 35, और इसमें 2 इंजीनियर जा रहे हैं टोटल, तो इधर टोटल दिखाना 40। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये एक फ्रीक्वेंसी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बन गई। यहाँ पे हमने ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसमें हमें पाई की वैल्यू दे रखी है अप टू 50 डेसिमल प्लेस तक, 3.1415। तो आप खुद देख लेना, इतनी बड़ी वैल्यू दे रखी है। इसकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है
फ्रॉम डिजिट्स 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ जैसे 0 हमारे पास जो डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद वो 0 से 9 तक हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर द डिजिट्स एंड इनकी फ्रिक्वेंसी। तो स्टूडेंट डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है ना उनका फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है। तो हम देखेंगे 0 कितनी बार आया, 0 2 टाइम्स आया होगा तो 0 की फ्रिक्वेंसी 2, 1 कितनी बार आया होगा 5 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, गिन लेना, 3 8 टाइम्स आया होगा, इस तरह से 9 8 टाइम्स आया होगा, टोटल 50। तो क्योंकि 50 डेसिमल प्लेस थे, डेसिमल के बाद 50 डिजिट्स थे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमसे कुछ क्वेश्चंस मांग रहे हैं आंसर में, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। तो स्टूडेंट मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिजिट जो यहाँ पे है स्टूडेंट्स वो है 3, क्योंकि 3 की फ्रिक्वेंसी 8 सबसे ज़्यादा है। और जो सबसे लीस्ट अकरिंग डिजिट है स्टूडेंट वो 9 मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रिक्वेंटली, मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिजिट्स 3 और 9 दोनों है क्योंकि दोनों की फ्रिक्वेंसी 8 है। ऐसे ही लीस्ट अकरिंग डिजिट्स जो हमारा है स्टूडेंट्स वो मुझे लग रहा है ये 2 है, और 0 है क्योंकि 0 की फ्रिक्वेंसी सिर्फ कितनी बार है, 2 टाइम्स है। तो 0 इज़ द लीस्ट अकरिंग डिजिट एंड 3 एंड 9 आर द मोस्ट अकरिंग डिजिट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने ये 3 क्वेश्चन बताए हैं, आपको घर पे एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 दोनों की फ्रीक्वेंसी टेबल्स बना के पूरी एक्सरसाइज करनी है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।